हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं A1 ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फाइनेंस के बुक से पहला लेसन जिसका नाम है यानी कि पहला यूनिट जिसका नाम है फाइनेंस। स्पेशली ये वीडियो एसेट बोर्ड के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाइए और हमें नोट्स दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोट्स बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि इस साल आप लोगों को फाइनेंस बुक्स में पहले यूनिट में जिसका नाम है फाइनेंस, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फाइनेंस। फाइनेंस को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर व्हीलर के हिसाब से देखें तो फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न with the acquisition and conservation of capital fund in meeting the financial need and overall objectives of business enterprise। तो ये हमारा है व्हीलर के द्वारा दिया गया एक डेफिनेशन जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हाट इज फाइनेंस, कि फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस देखो, फाइनेंस सोल है इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का। जितने भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है उनका सोल माना जाता है। किसी भी तरीके के अगर आपको इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आपको करने हैं या फिर आपको किसी भी तरीके के रिसोर्सेज चाहिए, है ना, तो रिसोर्सेज चाहिए तो उस रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हमें कुछ चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं मनी। और यही मनी जो है ना, इसको हम लोग फाइनेंस के रूप में पकड़ते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, ताकि आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ा सको, बिजनेस के ऑपरेशन को कैरी कर सको, जैसे कि सेल्स करना है या फिर कंपनसेशन पे करना है या फिर रिजर्व फॉर कंटिन्यूसी यानी कि अनसर्टेनिटी लाइबिलिटीज़ या फिर शोन। तो इन सब को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और उसी मनी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू वी नीड बिजनेस फाइनेंस, हमें बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए। तो देखो, बिजनेस फाइनेंस जो है ना तुम्हारा, वो बहुत ज़रूरी है। बिजनेस नीड्स फंड्स टू परचेस एसेट्स एंड टू रन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ परचेस करना है, सेल करना है, तो हर चीज़ के लिए बिजनेस फाइनेंस का जरूरत होता है। लेकिन पॉइंट वाइज में देखेंगे हम लोग कि किन किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले तो फिक्स कैपिटल, अगर जैसे कि होगा लैंड बिल्डिंग, अगर आपको एक्वायर करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए वो भी हम लोग बिजनेस फाइनेंस के द्वारा ही मीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, फाइनेंस हेल्प्स द फर्म टू मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। देखो, फाइनेंस क्या करता है, हम लोग को जितनी भी लाइबिलिटीज़ है ना उसको समय से पूरा करने में हेल्प करता है हमारा ये फाइनेंस। चौथा पॉइंट है हमारा, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है ना उसको एकदम अच्छी तरीके से अगर चलाना है तो उसके लिए बिजनेस फाइनेंस का बहुत ज़रूरी है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या, पैसा। अब अगर आपके पास पैसा है तो भी जाके आप जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है ना उसको अच्छी तरीके से रन कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। और पांचवा पॉइंट है हमारा, यूज़ ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कई बार बिजनेस जब हम लोग रन कर रहे होते हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलता है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, यानी कि फाइनेंस चाहिए होता है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिले, अगर आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाओ अच्छी तरीके से, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जिसमें क्या बताया गया है कि वाई डू वी नीड बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइट द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का नेचर बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस जो है ना वो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स। बहुत अलग अलग तरीके के काइंड्स ऑफ फंड्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस में। तो इसमें शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। जिसके जैसे ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से जो है ना वो फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं। एनी टाइप ऑफ बिजनेस नीड्स दिस बिजनेस फाइनेंस, इट इज़ आउटमोस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। और थर्ड पॉइंट में देखोगे तो इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ बिजनेस सीजन रिक्वायरमेंट्स डिफर। देखो, अलग अलग सीजन में अलग अलग समय पे जो है ना बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। जैसे कि इन पीक सीजन बिजनेस डिमांड्स फॉर ह्यूज फाइनेंस। कुछ पीक सीजन होता है, जैसे कि मान लो कि आपका एक कोई कंपनी है या फिर कोई बिजनेस है जिस कपड़े का बिजनेस है, तो वो जो है ना दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली या फिर कोई भी ऐसे ओकेशन के टाइम पे उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक्स आपको इकट्ठा करने होते हैं। तो उस समय जो है ना आपका जो कैपिटल डिमांड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कई बार ऐसा हो जाता है जब अनसीजन होता है, जहाँ पे बिक्री यानी कि सेल्स कम हो जाते हैं, तो उस समय जो है ना आपको कैपिटल कम चाहिए होगा। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम वो डिफर करते रहता है। चौथा नंबर पॉइंट है हमारा, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिटरमाइंस द स्केल ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द कंपनी। अब किसी भी कंपनी के पास कितना फाइनेंस है वो डिटरमाइन करेगा कि वो किस तरीके से कंपनी जो है ना ऑपरेशन करेगा। जिसके पास ज़्यादा फाइनेंस है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑपरेशंस कर पाएंगे, और जिनके पास फाइनेंस कम है या फिर छोटे लेवल पे है तो उनके ऑपरेशन भी क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा ये गया है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस फाइनेंस के सिग्निफिकेंस के बारे में बताने के लिए बोला गया। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस होता है। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा है, ए फर्म विथ गुड अमाउंट। अगर एक कोई फर्म है उसके पास अगर बहुत अच्छा खासा बिजनेस फाइनेंस है तो जो है ना उसको बहुत कम टाइम चाहिए अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो बहुत जल्दी ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। विद द बिजनेस फाइनेंस इन हैंड द ओनर्स कैन बाई रॉ मटेरियल्स एज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर बिजनेस फाइनेंस अगर किसी के पास है तो ओनर जो है ना वो टाइम टू टाइम जो है ना रॉ मटेरियल्स को परचेस कर पाएगा प्रोडक्शन के लिए। और अगर बिजनेस फाइनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो टाइम टू टाइम परचेस नहीं कर पाएगा, उसको देरी होगा। और थर्ड पॉइंट है हमारा, बिजनेस फाइनेंस फर्म जो है ना वो इजीली पे कर पाता है अपने सारे ड्यूज़ को, सारे ड्यूज़ जो पेमेंट होते हैं। यानी कि जब बिजनेस करोगे तो आपको भी तो किसी को पैसा देना होता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप किसी से पैसा लोगे, आपको भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए या फिर जो जहाँ पे उधार होगा आपको पेमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी आप इजीली टाइम टू टाइम पे कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ फाइनेंस इन बिजनेस, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस जो ना वो इन्वॉल्व्स होता है मैनेजिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मैनेज किया जाता है, रेवेन्यूज़ को, डेब्ट्स को फॉर बिजनेसेस। फाइनेंसिंग जो है ना इन बिजनेस ये किया जाता है किसके द्वारा, ये इंक्लूड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट अरेंजमेंट के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ फाइनेंस इंपॉर्टेंट, फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि छोटे बिजनेसेस के लिए फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला बात तो है जो फाइनेंस वो हेल्प करता है कि छोटे बिजनेसेस जो है वो ये डिसाइड कर सके कि उनको कहाँ एलोकेट करना है रिसोर्सेज, यानी कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज लगाने हैं, किस तरीके से वो अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकता है, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा, इन सब सारे चीज़ों को भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया कि इट अलाउज यू टू डिफाइन लॉन्ग टर्म गोल्स दैट विल अलाउ यू टू ग्रो एंड स्केल, यानी कि लंबे समय के लिए ना आपको क्या करना है, ग्रो करना है। अगर आपको ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा, यही फाइनेंस ही चाहिए। फाइनेंस ही आपको हेल्प करेगा कि लंबे टाइम के लिए आपको पैसा कहाँ लगाना है ताकि आपका ग्रोथ हो सके। और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये हेल्प करता है हमें ताकि हम लोग टाइम जो है ना वो टाइम के वैल्यू को समझ सके पैसे के हिसाब से, यानी देखो किस समय पैसा कहाँ लगाना है वो बहुत ज़रूरी होता है, किस समय के हिसाब से। तो समय के हिसाब से अगर पैसा को अपनी सही जगह पे लगाओगे तो पैसा क्या होगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्मॉल बिजनेसेस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है। देखो आसान भाषा में मैं एक बात बताता हूँ, हमें ऐसा लगता है ना कि हमें पैसा चाहिए, हम किसी के पास जाएंगे मांगेंगे और पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम जहाँ अब कहीं से भी अगर हम लोग पैसा लेते हैं ना, चाहे बैंक से ही हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट से भी हो, तो उसमें बहुत लंबा एक प्रक्रिया होता है जिसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, मार्केट इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर बैंक भी अगर पेमेंट करेगा तो किसके द्वारा पेमेंट करेगा, चेक है ना, चेक के द्वारा पेमेंट होगा आपको या फिर वो बिल्स के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो ना एक कॉम्प्लेक्स और वेल इंटीग्रेटेड सेटअप है सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, मार्केट्स होगा, इंस्ट्रूमेंट्स होगा, सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो मतलब आप लोगों को फंड्स दिया जाएगा ताकि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम सब हो सके एक तरीके से। तो सब एक सिस्टम मिल के जो ना वो फाइनेंशियल सिस्टम बनता है तुम्हारा। और ये प्रोवाइड हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि जो है ना सेविंग जो है ना वो सेविंग ट्रांसफ़र किया जाए इनटू क्या, इन्वेस्टमेंट। यानी कि देखो पैसा जब हम लोकल लोग या फिर पब्लिक्स जो है ना पैसा बैंक में जमा करते हैं सेविंग के रूप में, उन्हीं पैसा को आगे लोन के द्वारा किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका मतलब कुछ लोग सेविंग कर रहे हैं तो कुछ लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पैसा का जो ना वो सर्कुलर फ्लो होते जाता है और वो इसी सिस्टम को ना हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ये एक लंबा प्रक्रिया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो फीचर्स है वो तुम्हारा ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना एक तरीके से लिंक बताया गया, किसके बारे में लिंक बताया गया तुम्हारा, ये लिंक करता है तुम्हारा बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी कि कोई डिपॉजिट कर रहा है और कोई इन्वेस्ट कर रहा है तुम्हारा। इसीलिए ये इंकरेज करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को कि आप सेव करो, इन्वेस्ट करो। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, उस कंपनी को पैसा मिल रहा है, उस कंपनी को पैसा मिल रहा है तो वो अपना ग्रोथ पे ध्यान दे पाएगा, उसके फाइनेंशियल नीड्स पूरे हो जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम क्या क्या फैसिलिटेट्स करता है, और एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को क्या करता है, एक्सपांड कर देता है, बड़ा कर देता है ओवर द स्पेस एंड टाइम, यानी कि समय के साथ जो ना फाइनेंशियल मार्केट बड़ा होते जा रहा है। क्यों बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि जो है ना लोग क्या कर रहे हैं, सेव करके इन्वेस्ट करते जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट जो है ना वो बड़ा होता चला जा रहा है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी है, ये पॉइंट नंबर 3 है, जहाँ पे प्रमोट करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज
फॉर सोशली डिज़ायरेबल एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पर्पस। बहुत सारे लोग हैं, पैसा जमा करते हैं, उस सबके डिज़ायर्स अलग होते हैं, किसी के सोशल डिज़ायर्स है, किसी का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर्पसेस है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड्स है। फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है बोथ क्वालिटी एंड द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो, जब लोग पैसा जमा करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों का ही ग्रोथ होता है, उसमें ग्रोथ जो है ना, तुम्हारा डेवलपमेंट, देश का भी डेवलपमेंट होता है, हर किसी का डेवलपमेंट होता है। उसी तरीके से कुछ और भी छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग ये सब पढ़ लेना। फाइनेंशियल सिस्टम जो है ले करता है तुम्हारा फाउंडेशन ऑफ द आइडियल इकोनॉमी, यानी कि एक अच्छा इकोनॉमी जो है ना वो फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंशियल सिस्टम से ही बनता है। फाइनेंशियल सिस्टम रिड्यूस कर देता है ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को। ट्रांजेक्शनल कॉस्ट का मतलब ये होता है, आप देखो जैसे अगर बैंक से पैसा लेने जाओगे ना, तो उसमें आपको बहुत भागा दौड़ी करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह करना पड़ता है। लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट से जब पैसा लेन देन किया जाता है, तो उसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगता है और जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है सबसे पहले, है ना। हमने तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझ लिया कि फाइनेंशियल सिस्टम है क्या। तो फाइनेंशियल सिस्टम में देखो, फाइनेंशियल सिस्टम में पूछा गया कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या। तो सबसे पहला है एनकरेज करना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली इन प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, यानी कि कंपनीज को पैसा चाहिए ना, तो फाइनेंशियल मार्केट से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो फाइनेंशियल मार्केट क्यों चाहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कंपनीज को या फिर फैक्ट्रीज को पैसा मिले, इसीलिए ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। ये एक ऐसे एजेंट की तरह काम करता है फॉर द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, दूसरे कई सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये एक्सेलरेट करता है रूरल डेवलपमेंट को। रूरल डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा ये एक्सेलरेट करता है, यानी कि गांव देहात की जगह को भी धीरे धीरे वो आगे डेवलपमेंट के तौर तरीके पे ले चलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स नेसेसरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज। और लास्ट है हमारा टू फाइनेंस हाउसिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फाइनेंस करवाता है स्मॉल स्केल और हाउसिंग इंडस्ट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के लिमिटेशन क्या है। देखो, हर सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ का फायदा है तो कुछ का नुकसान भी ज़रूर है, ठीक है। तो वो नुकसान भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है तुम्हारा। देखो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये फेल करता है टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटे जो स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको हम लोग हेल्प तो कर रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प तो कर रहा है, लेकिन उस तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा जिस तरीके से हेल्प, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, द फाइनेंशियल सिस्टम फेल्स टू क्रिएट द वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। जो मार्केट दो तरीके का होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट जो है ना वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, और जो मनी मार्केट होता है वो स्मॉल यानी कि शॉर्ट पीरियड यानी कि ड्यूरिंग 1 ईयर के लिए होता है कैपिटल मार्केट। तो ये कैपिटल मार्केट को फॉर्म करने में ना फेल है, इसीलिए जो है एक डिसएडवांटेजेस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, ठीक है। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर जो है कैरेक्टराइज, तो ये सब सारे जो है ना ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, नोट्स हमने बना रखा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए डिटेल में तो आप बताना, ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग सारे डिटेल में भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। ये थ्योरीज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है पहला यूनिट से, और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं प्रोवाइड करवा दूँ तो आपको मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर ये प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हम जो है ना नेक्स्ट जो है यूनिट के ऊपर हम लोग काम कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।